सो वी आर ऑन पेज 242। तो इसमें बात चल रही थी कि जो अभय है वे जब शाम के समय, सूर्यास्त के समय, जब वे यमुना नदी से होकर निकलते थे तो वहाँ के जो साधु हैं वो उनको देखकर उन्हें ग्रीट करते थे, जय राधे। तो अभय इन रिटर्न कहते थे हरे कृष्णा। अब आगे हम देखेंगे। When in the evening he walked through town, he would find himself amidst the vibrations of one kirtan after another. In the temples of Krishna, Rama, Chaitanya, Narsimha or Shiva, in ashrama halls, in homes, even amongst groups walking on the streets, there would be kirtana. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. तो अब है जैसे भी कहीं पर भी जाते थे वृंदावन में, हर एक गली में उनको भगवान के कीर्तन ही सुनाई देते थे। हर मंदिर में भगवान कृष्ण का मंदिर, भगवान राम का मंदिर, भगवान चैतन्य का, महाप्रभु का मंदिर, भगवान नरसिंह देव का मंदिर, भगवान शिव जी का मंदिर, आश्रम, घरों में, यहाँ तक कि लोग सड़कों पर चल रहे हैं तब भी हरे कृष्णा कीर्तन करते करते, गाते गाते वे चलते थे। ये बिल्कुल सही बात है। देखिए वृंदावन में तो हर दिन ही उत्सव है, हर दिन। सच में आप पूरा दिन कैसे, अभी आप जहाँ रह रहे हैं अपने घरों में भी आप सेवाएं करते हैं तब भी बहुत तेज़ी से निकलता ही है आपका समय। वृंदावन में तो उससे भी तेज़ी से समय निकल जाता है, आपको पता ही नहीं चलेगा कब तो सुबह हुई और कब रात हो गई। इतना तेज़ी से वहाँ समय जाता है और पूरा दिन कृष्णमय होता है। वेरी ब्यूटीफुल वाइब्रेशंस। हर कोई वहाँ पर, ये देखिए बहुत अमेजिंग चीज़ है कि वहाँ पर किसी व्यक्ति को बताने की ज़रूरत नहीं है दैट कृष्णा इज़ गॉड। हर कोई व्यक्ति नेचुरली वहाँ पर भगवान कृष्ण की तरफ अट्रैक्टेड है। He would often see Bengali widows gathered together in a hall. Thousands of them lived in ashramas in Vrindavan, staying together with few wands, wearing dull white saris, keeping their hair cut short, never leaving Vrindavan even for Mathura, wanting only to stay in Vrindavan, to die in Vrindavan, chanting Hare Krishna. तो वहाँ पर कुछ बंगाली विधवा स्त्री को भी देखते जो आश्रमों में रहती वृंदावन में। तो अपना सिंपल सा कुछ भी कपड़ा पहनकर वो रहती थी, बहुत छोटी सी आवश्यकताओं में, थोड़ी सी आवश्यकताओं में, और कभी भी वृंदावन छोड़ के नहीं जाती, यहाँ तक कि मथुरा भी नहीं। बस पूरा उम्र वे वृंदावन में रहना चाहती और वृंदावन में ही अपना देह त्यागना चाहती, भगवान का नाम जप करते करते। A man would sit playing mridanga and leading a chant while a group of widows clapped their hands unevenly, responding to their childlike voices. The drum, the clapping, the singers, unpolished but earnest, made a sweet sound in the evening. As Abhay walked, no sooner would be the sound of one kirtana fade than another would rise loudly before him and then fade behind him as another rose to meet him. A temple bell ringing formidably, intermingling with the drums, cymbals and chorus of another group or a single person passing nearby, singing his own Radhe Radhe. तो इस तरह से सभी वहाँ पर इस तरह से बताया जा रहा है कि कुछ भक्त वहाँ पर मृदंग बजा रहे हैं, कुछ ताली पीट रहे हैं, कुछ गा रहे हैं। मतलब बस हर वक्त ऐसा कोई भी क्षण नहीं था जब वहाँ पर कीर्तन ना सुनाई देता हो। कोई ना कोई व्यक्ति वहाँ पर कीर्तन गा रहा है, भगवान का नाम जप कर रहा है, भगवान के मंदिर में आरतियाँ हो रही हैं, इस तरह से। और आपको ये बात पता होनी चाहिए कि इस्कॉन वृंदावन में 24 आवर्स कीर्तन होता है। पता है आपको ये बात? ये बिल्कुल
अनबिलीवेबल बात लगती है 24 आवर्स कीर्तन। यस, और ये आनंद प्रभु ने, श्रीपाद आनंद प्रभु ने स्टार्ट किया था। कितना अमेजिंग है 24 आवर्स भगवान को इस तरह से भगवान का नाम जपना। कीर्तन इज जपा ओनली, वन फॉर्म ऑफ जपा। तो इस तरह से वहाँ पर कीर्तन चलता रहता है। ठीक है, आगे देखिए। E1 द ग्रीटिंग्स वर कीर्तना, जय राधे, हरि बोल। एज फेसेस पास्ट, वहाँ पर ग्रीटिंग्स भी किसी को करते तो वहाँ पर नहीं बोलते हाय हेलो, नहीं, ये सब नहीं। जय राधे, हरि बोल, भगवान के नाम, भगवान कृष्ण के नाम। ये हाय हेलो तो अब चलने लगा है, या नमस्ते, कुछ नहीं समझते तुम सच में। भगवान का नाम बोलो। As faces passed, as cards clattered by, as men joked or made their last transaction of the day in the market, and as stray cows made their way home, their bells clanging around their necks, somehow everything was in connection with Krishna. वृंदावन का आप देखिए ऐसा, वहाँ पर सब कुछ है कि आपको सब कुछ मतलब भगवान के कनेक्शन में। वहाँ पर आप गायों को देखेंगे तो आप भगवान का स्मरण कर सकते हैं। गाय भगवान को बहुत ज़्यादा प्रिय है। तो इस तरह से सारी चीज़ें वहाँ पर बताई जा रही है। दैट एवरीथिंग वॉज इन कनेक्शन विद कृष्णा। एंड एज अभय रिटर्न टू द secluded Vansi Gopalji temple, there also he would hear kirtanas, only more private, perhaps only a husband and wife in their room, the man playing mridanga and singing one life on a bhajan, his wife singing in response. Vrindavan was not ordinary. Every singer sounded sweet, in his own way an expert melodist, and everyone sang of Krishna. Krishna was present in every occasion and event. और बाद में जब बंसी गोपाल जी मंदिर को भी जब वापस से लौटते अब है, विच वॉज सेक्लूडेड, मतलब शांति वातावरण था, वहाँ पर ज़्यादा कुछ भीड़ भाड़ नहीं थी, वहाँ पर भी वे कीर्तन सुनते थे। वहाँ पर मतलब ज़्यादा इतनी भीड़ तो नहीं थी, पर फिर भी वहाँ पर एक प्रभु जी और माता जी कीर्तन करते थे। इस तरह से यहाँ बताया जा रहा है। और वृंदावन में आप देखेंगे यहाँ पर इस तरह से बताया जा रहा है, जो वास्तविकता भी है। कोई भी व्यक्ति कैसी भी आवाज़ में क्यों ना गा रहा हो, इट इज़ स्वीट। एक व्यक्ति है, भक्त है, वो वृंदावन में ही रहते हैं। उनका एक इंस्टाग्राम पे अकाउंट भी है और बिल्कुल वो एक गांव के वासी हैं, शुरू से वृंदावन के ही हैं और एकदम गांव के हैं, कुछ ऐसे पढ़े लिखे भी नहीं है, पर फिर भी वो भगवान का, उनकी आवाज़ भी आप देखेंगे ऐसी मेलोडिस्ट नहीं है जिस तरह कोई म्यूजिशियन की होती है, पर फिर भी उनकी वाणी में मतलब भगवान का जो कीर्तन करते हैं उसमें जो तेज है दैट इज़ डिफरेंट। अगर किन्हीं भक्त को याद आए तो मुझे याद दिलाइएगा, मैं शेयर करूँगी, आप सुनिएगा। बिल्कुल आप देखेंगे कि बिल्कुल साधारण से व्यक्ति एकदम गांव के, लेकिन वो जो कीर्तन करते इतना वाणी में उनके तेज है। मेलोडियस नहीं है वो कीर्तन, लेकिन फिर भी वो मेलोडियस है कीर्तन। तो यही चीज़ यहाँ पर बताई जा रही है। एवरी सिंगर साउंडेड स्वीट, जैसे वो कोई एक्सपर्ट भी ना हो। सो वृंदावन वॉज नॉट ऑर्डिनरी। क्यों? क्योंकि कृष्ण वहाँ पर हर ओकेजन, हर इवेंट में प्रेजेंट है। कृष्ण से इतर नहीं है कुछ भी वहाँ। श्रीला प्रभुपदा, द ग्लोरीज ऑफ कृष्णा nobody can understand. Similarly, Vrindavana, the land which is known as Vrindavana, also has unlimited potency. When you go to Vrindavana, you will find unlimited potency of spiritual atmosphere still.
If you go to Vrindavana, you will see so many saints and sages. Still, they are worshipping Vrindavana Dham as Lord Krishna is worshipable. Similarly, his place, Vrindavana, is as good as Krishna. It is also worshipable. तो क्या आपको पता है कि भगवान का जो धाम है वह भी भगवान से अलग नहीं है। वृंदावन धाम की बात हो रही है जो यहाँ पर है, तो वह भी भगवान से अलग नहीं है। और इस वजह से वह जो भगवान का धाम है वृंदावन, वह भी भगवान की तरह पूजनीय है। लेकिन देखिए, कुछ जो लोग हैं, मतलब कुछ नए जो लोग हैं, वृंदावन जाकर भी वहाँ पर इस तरह से कुछ कमी वगैरह देखते हैं। सो दे आर एक्चुअली ऑफेंडिंग वृंदावन, विच इज़ नॉट गुड। और इससे ऐसी देखिए, ऐसी छोटी छोटी गलतियों से अपराध होता है। तो सच में इससे मैंने एक शिक्षा ली है अभी के जो लेक्चर चल रहे हैं, कि देखिए हम कुछ बोलते हैं तो कई बार तो हम खुद भी कॉन्शियस नहीं होते कि हम क्या बोल गए, जैसे हमारा वैसा इंटेंशन भी क्यों ना हो। तो इसलिए सबसे अच्छा बेस्ट रहेगा कि हम बिल्कुल संभल कर बोले और हम बिल्कुल आवश्यकता पड़ने पर ही बोले। देखिए, कौन सी बात बोलने के लिए मैं यहाँ पर बोल रही हूँ, जो नॉर्मल टॉपिक्स होते हैं ना, उसकी बात यहाँ पर हो रही है। भगवान की बात तो आप खुलकर बोलिए, जितना बोलना है बोलिए ना, अपनी वाणी को भगवान के बोलने में लगाइए। इतना थका दीजिए अपनी वाणी को भगवान के विषय में बोलते बोलते, भगवान के नाम जप करते करते, कि बिना मतलब कि दूसरी बात करने का तो आपको बिल्कुल ऐसे एनर्जी ना रहे। इस तरह से करना चाहिए। जैसे हम 2:30 से 4 बजे तक क्लास करते हैं, तो 2.5 घंटे हुए क्या, नहीं 1.5 घंटे हुए हैं। 2.5 घंटे तो बहुत ज़्यादा भी हो जाएगा। 1.5 घंटे भी आप देखेंगे कम टाइम नहीं है। कंटिन्यूसली मैं इस तरह से बोलती रहती हूँ, तो बाद में सच में क्लास के बाद में तो बिल्कुल ऐसी हिम्मत ही नहीं होती कि मैं कुछ और बोलूँ भी। तो शाम को कीर्तन वगैरह होता है, तब जाकर थोड़ा फिर क्लास सुननी होती है। सो यस, यू प्लीज़ कीप ब्लेसिंग मी। आप सब भक्त इसी तरह से मुझे आशीर्वाद देते रहिए कि हम इसी तरह से डिस्कशन करते रहे। और आप इस तरह से भी आशीर्वाद दे सकते हैं कि ये जो टाइम हमारा है इसको हम और बढ़ा भी सकें। कितनी सारी चीज़ें अभी डिस्कस करनी। गीता तो हम कर ही नहीं पा रहे, मैंने सोचा था गीता भी हम करेंगे। फिर कृष्णा बुक का भी मुझे भी आइडिया आ रहा है, फिर और पता नहीं क्या क्या आइडिया आएंगे, बट पता नहीं वो पॉसिबल होगा कि नहीं, पर आपकी ब्लेसिंग से हो जाएगा। सो यस, वृंदावन इज़ नॉट ऑर्डिनरी। प्रभुपाद जी स्वयं इस तरह से बता रहे हैं कि भगवान की लीलाओं को तो कोई नहीं समझ सकता है, भगवान के विषय को भगवान को कोई समझ ही नहीं सकता है। उसी तरह से वृंदावन भी बाहर से हमें एक वह साधारण शहर की तरह दिख सकता है, पर वह साधारण बिल्कुल नहीं है। जिस तरह से कृष्णा हैज़ अनलिमिटेड पोटेंसी, उसी तरह से भगवान का धाम भी असीमित शक्ति वाला है, क्योंकि भगवान से अभिन्न है। ये चीज़ हम कल भी पढ़ने वाले चैतन्य चरितामृत में। आज हमने जो पढ़ा प्रकाश वाला, कि किस तरह से भगवान एक ही समय में अपने आप को कितने सारे रूपों में प्रकाशित कर लेते हैं, और सभी कृष्ण ओरिजिनल है। अभी चलिए, अभी हम समझ लेते हैं इसको। आई कांट वेट। जिस तरह से आप अभी भी देखेंगे माता जी, जिस तरह से मेरे पास में हरे कृष्णा है, हरे कृष्ण महामंत्र, उसी सेम क्वांटिटी में आपके पास में भी है कि नहीं, और यहाँ पर उपस्थित सभी भक्तों के पास में है कि नहीं। हरे कृष्णा भी तो भगवान से अलग नहीं है, भगवान ही तो है हरे कृष्णा महामंत्र जो हम जप करते हैं। तो भगवान अपने आप को एक ही समय में इस तरह से प्रकाशित किए हुए हैं कि नहीं। सुबह सभी भक्त
जो हरे कृष्ण महामंत्र जप करते हैं तो सभी की जीभ पर भगवान समान ही रूप से तो आते हैं कि नहीं, या कहीं पर कम आते हैं कहीं पर ज़्यादा आते हैं, ऐसा तो नहीं है। तो यहाँ पर भी आप देख सकते हैं कि भगवान अपने नाम के रूप में, अपनी कथा के रूप में किस तरह से हर एक भक्त, हर एक व्यक्ति के पास में है। तो उसी तरह से भगवान जिस तरह से असीमित है, उसी तरह से भगवान का धाम भी असीमित है। और जब आप वृंदावन जाते हैं तो आप खुद देखेंगे वहाँ के वाइब्स अलग है। इनफैक्ट कोई साधारण व्यक्ति जो भक्ति नहीं करता है वह भी ये बोलता हुआ मिलेगा। अब मुझे नहीं ये बात समझ आती कि उसको क्या एक्सपीरियंस होता है, पर कुछ उसको होता ही है, तभी वो इस तरह से कहता है कि हाँ वहाँ के बिल्कुल अलग ही वाइब्स है, अलग ही वहाँ पर पीस है, जो कि है। तो वृंदावन में अगर आप जाते हैं वहाँ पर आप देखेंगे बहुत सारे साधु हैं, वो धाम की उपासना कर रहे हैं। बिकॉज जैसे कृष्णा इज़ वर्शिपेबल, भगवान जैसे उपासनीय है, वैसे ही भगवान का जो धाम वृंदावन है वह भी भगवान की तरह ही है, तो वह भी उपासनीय है। ये बात यहाँ पर बताई जा रही है। ठीक है, हम एक पैराग्राफ और पढ़ेंगे। कम्यूटिंग बिकेम डिफ़िकल्ट। ही वुड टेक द मॉर्निंग ट्रेन इन टू डेली एंड हैविंग नो वेयर टू स्टे रिटर्न टू वृंदावन द सेम नाइट. That didn't give him much time in Delhi and it was expensive. At first he had stayed with Mr. Gupta, a pious gentleman who studied the Gita regularly and afforded sadhus a place to stay. Abhay had explained to Mr. Gupta about his back to Godhead and his desires to preach in the West. It had been a good arrangement and Abhay had kept to himself writing, but in time another sadhu took the room. Even with his minimal personal expenses, it was difficult to raise enough in donations to covering travelling, printing and mailing. Giving copies of Back to Godhead away was not difficult, and he was doing that in Vrindavan. But working alone, writing, editing, selling, soliciting donations was too much. The printer, Mr. Jain, was amazed, wondering why a person would put himself through such difficulties printing a newspaper he could not afford. क्या बताया जा रहा है कि अभय क्या करते थे, सुबह की ट्रेन से दिल्ली जाते थे, लेकिन वहाँ पर वे रुकते नहीं थे। उसी दिन रात के समय वे वापस से वृंदावन लौट आते थे। तो उनके पास में उस कारण से दिल्ली में वो ज़्यादा टाइम नहीं दे पाते थे, क्योंकि वहाँ पर रहना करना सब कुछ इट वॉज़ एक्सपेंसिव। तो पहले वे मिस्टर गुप्ता के यहाँ पर रुकते थे। ही वॉज अ पायस जेंटलमैन, धार्मिक व्यक्ति थे जो डेली भगवत गीता पढ़ते थे और साधुओं को वो अपने यहाँ पर रुकाते थे। तो अभय ने उनको बताया था उनकी मैगज़ीन के विषय में, जो बैक टू गॉड हेड अभय किस तरह से डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, और उनकी इच्छा भी उन्होंने व्यक्त की कि वे किस तरह से विदेश में प्रचार करना चाहते हैं। तो यस, अभय इस तरह से लिखते थे। बट इन टाइम अनादर साधु टुक द रूम। तो मतलब वहाँ पर रहते थे, जो उनके पास में जगह खाली थी, लेकिन अब वहाँ पर कोई और व्यक्ति रहने लगे थे, कोई दूसरे साधु रहने लगे थे। तो अब इस वजह से अभय वहाँ पर नहीं रुक पाते थे। तो उनके जो बहुत कम खर्चा करने के बाद में भी बहुत मुश्किल होता था इस तरह से, मतलब जो भी अभय को डोनेशन मिलता था, जॉब वगैरह तो नहीं करते थे, तो खर्चा भी कुछ अपना नहीं करते थे, लेकिन उसके बाद में भी इस तरह से ट्रैवलिंग, प्रिंटिंग और मेलिंग
के जो खर्चे थे उसमें थोड़ी डिफ़िकल्टी आती थी ना। ये जो मैगज़ीन है इनको देना डिफ़िकल्ट नहीं था, वो तो वृंदावन में रहकर इस तरह से डिस्ट्रीब्यूट कर ही रहे थे। हमने कल डिस्कस किया था ना किस तरह से जो विख्यात मंदिर हैं वहाँ पर जाते और वहाँ पर लोगों को अपनी जो मैगज़ीन है वो साथ लेकर जाते थे, वहाँ पर लोगों को बताते थे और देते थे। तो मैगज़ीन दूसरों को देना डिफ़िकल्ट नहीं था, लेकिन उस पर अकेले काम करना, उसको लिखना, उसकी एडिटिंग करना, उसको बेचना, फिर डोनेशन कलेक्ट करना, ये सब बहुत इट वॉज टू मच। और जो प्रिंटर थे जो उनकी मैगज़ीन को प्रिंट करते थे मिस्टर जैन, वो भी मतलब आश्चर्य में रहते, सोचते कि कोई व्यक्ति अपने आप को इस तरह से कठिनाई में डालकर खुद के लिए वो काम नहीं कर रहे हैं, वो ऐसा न्यूज़पेपर प्रिंट करवा रहे हैं खुद को इस तरह से कठिनाई में डालकर जो वो खुद ही अफोर्ड नहीं कर पा रहे हैं। तो वो इस तरह से सोचते थे कि ये बड़े विचित्र आदमी है, पता नहीं कैसा काम कर रहे हैं। श्रीला प्रभुपदा, I worked for Back to Godhead day and night. In the beginning, when I was a householder, I did not care if somebody paid or not. I used to distribute liberally. But when I left my household life and I was living alone, sometimes in Vrindavan and sometimes in Delhi or sometimes traveling for pushing on BTG, they were very hard days. तो पहले जब दिन रात अब है, मतलब प्रभुपाद जी बता रहे इस तरह से कि पहले जब दिन रात वे अपनी मैगज़ीन पर काम करते थे, जब वो गृहस्थी थे शुरुआत में, तो उनको कुछ फ़र्क नहीं पड़ता था कि कोई व्यक्ति वो जो मैगज़ीन दे रहे हैं उसके बदले में उनको कोई लक्ष्मी दे रहा है कि नहीं। वो बस देते थे लोगों को कि सामने वाले की रुचि देखते थे, दैट इज़ ही इंटरेस्टेड इन रीडिंग, तो आराम से देते थे। ये नहीं देखते थे वो पैसे दे रहा है कि नहीं दे रहा है। बट नाउ, अब जब वे गृहस्थी में नहीं थे, अकेले रह रहे थे, तो कभी वृंदावन, कभी दिल्ली, कभी यहाँ पर ट्रैवल करना, कभी वहाँ, तो थोड़ा उनके लिए इट वॉज़ वेरी हार्ड डे, थोड़ा डिफ़िकल्ट हो रहा था। ठीक है, अब आगे हम कल डिस्कस करेंगे। ठीक है, हम रुकेंगे अब यहाँ पर। Thank you so much for joining. Hare Krishna. Jai Srila Prabhupada.